चलसि यद् व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् तृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् नाथ ते पदम् नाथ ते पदम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी को प्रणाम करते हुए आइए आज गोपी गीत के 11वें श्लोक का हम लोग दर्शन करें। गोपिकाएं नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों का चिंतन करती हैं और हमने प्रार्थना किया था कि करीब करीब हर श्लोक में गोपिकाओं ने 2 बार संबोधन किया है। आज कहती हैं नाथ, नाथ ते पदम और कांत गच्छति। कांत माने हे प्रियतम और नाथ माने हे स्वामी मालिक। गोपिकाएं कहती हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रियतम, चलसि यत ब्रजात। ब्रजात ब्रज से जब आप चले जाते हो, यत माने जब, ब्रज से जब आप चले जाते हो, काहे के लिए, किसके लिए, चारयन पशून, गौ आदि पशुओं को चराने के लिए जब आप ब्रज से चले जाते हो। चलसि यद ब्रजात चारयन पशून, जब आप ब्रज से गौओं को चराने के लिए आप चले जाते हो तो हम चिंतन करती हैं। क्या चिंतन करती हैं? हम सोचती हैं कि नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, हे नाथ ते पदम, आपके जो चरण कमल हैं, नलिन सुंदरम, नलिन माने कमल के समान सुंदर है प्रभु। वैसे तो भगवान के चरण कमल कमल से भी ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, कमल के समान सुंदर है नाथ आपके जो चरण कमल हैं। उन चरण कमलों में हम चिंतन करती हैं। आहा, कितनी अच्छी बात है। गोपिकाएं चिंतन करती हैं हे नाथ ते पदम, आपके चरण कमलों का। वास्तव में सच्चा जो साधक होता है वह चरण कमलों का ही चिंतन करता है। इसलिए कलि पावन अवतार पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जब वंदना करते हैं, कहते हैं वंदौ गुरुपद पदुम परागा। तो गोपिकाएं कहती हैं हे प्रभु, आपके जो चरण इतने सुंदर हैं, नलिन सुंदरम, कमल के समान जो सुंदर है प्रभु आपके चरण कमल। उन चरण कमलों में क्या हो जाता होगा? बोले जब बिना उपान है के
आप चलते हैं। संतों से हमने सुना है कि भगवान ब्रज में जब तक रहे तब तक 5 चीजों को नहीं अपनाया। संतों से सुना है, लिखा तो नहीं कहीं हमें मिला। चप्पल नहीं पहनूंगा क्योंकि गौएं चप्पलें थोड़ा पहनती हैं। चप्पल नहीं पहनूंगा। 11 वर्ष 52 दिन ब्रज के बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, बाल नहीं कटाऊंगा, केश नहीं कटाऊंगा। तीसरी बात, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनूंगा। चौथी बात, और संत कहते हैं भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं लूंगा। जो भी हो, जैसा भी भाव संतों का हम लोग सुनते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया कि गोपिकाएं कहती हैं, हे प्रभु आपके चरण इतने सुंदर हैं प्रभु, कमल के समान। संत सुनाते हैं, हमारे चित्रकूट में एक बार भगवान श्री राम और किशोरी जी बैठी हैं, एक लता कुंज के नीचे बैठी हैं। 2 घटनाएं घटती। लखन लाल जी चले जाते हैं जब लकड़ी लेने के लिए। हमारे प्रभु कहते हैं, देखो किशोरी जी, ये वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है, क्योंकि लता ने इसको कितना सुंदर बना दिया, चारों तरफ से उसको ढक लिया। किशोरी जी कहती हैं, ये लता कितनी भाग्यशाली है, इसको वृक्ष का सहारा मिल गया, वरना नीचे कोई कुचल देता जीव जंतु। इतने में लखन लाल जी आते हैं। लखन लाल जी से पूछा गया, किशोरी जी ने कहा बताओ लता सौभाग्यशाली है। प्रभु ने कहा कि बताओ वृक्ष सौभाग्यशाली है, कौन है? लखन लाल जी ने हाथ जोड़ करके कहा, लता सौभाग्यशाली तो है ही है, वृक्ष सौभाग्यशाली तो है ही है, पर सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो मैं हूं कि दोनों की छत्र छाया में मैं सकुशल पूर्वक रह रहा हूं। जुग वहीं प्रभु से लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। लेकिन एक कथा जो चरणों की हम सुने हैं संतों से, बड़ी अच्छी बात। किशोरी जी कहती हैं, बैठी हैं शिला पर, कहती हैं मेरे चरण सुंदर हैं। प्रभु कहते हैं मेरे चरण सुंदर हैं। प्रभु मान जाते तो बात बन जाती। प्रभु कहते नहीं मेरे चरण सुंदर हैं। किशोरी जी कहती हैं मेरे चरण गौर वर्ण के हैं, कितने सुंदर हैं। लखन लाल जी लकड़ी लेके आ गए। लखन निर्णय करो किसके चरण सुंदर हैं। लखन लाल जी ने कहा प्रभु इस बीच में हमें ना रखो। बोले नहीं लखन, जो निर्णय करोगे वही होगा। किशोरी जी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है लखन जी, बिल्कुल सही सही बोलना, चरण मेरे सुंदर हैं कि प्रभु के सुंदर है। अब लखन लाल जी निर्णय कर रहे हैं। संतों से मैंने सुना कितना अच्छा है ये संवाद और ये प्रसंग कितना प्यारा है। लखन लाल जी कहते हैं कि हे माता जी सही कहूं? बोले हाँ हाँ बताओ उसमें क्या है, सही बताओ किसके चरण सुंदर हैं। बोले चरण तो आपके सुंदर हैं। किशोरी जी ने कहा वाह वाह, देखो आपके छोटे भाई निर्णय कर रहे हैं चरण मेरे सुंदर हुए कि नहीं, आप तो मान नहीं रहते। लखन लाल जी ने कहा माँ पूरा सुन लो पहले। बोले अब सुनना क्या, निर्णय तो हो ही गए। बोले नहीं नहीं, चरण आपके सुंदर हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के चरणों के पीछे चलते हैं, इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। बोले बात समझ में नहीं आई। लखन जी ने कहा कि माँ आपके चरण प्रभु के चरणों के पीछे चलते हैं, पीछे रहते हैं। चलना तो वैसे है कि राम जी चलते हैं आगे, आगे राम लखन पुनि पाछे, आपस बेश विराजित काछे, उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जियो बिच माया जैसे। तो संतों से हमने सुना है और लिखा भी है अयोध्या कांड में कि राम जी के चरणों को जानकी जी बचाती हैं और जानकी जी राम जी दोनों के चरणों को चलने में लखन जी बचाते हैं। आहा। तो लखन जी ने कहा कि माँ आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपके चरण प्रभु के चरणों का अनुगमन करते हैं, पीछे रहते हैं। जिसके चरण संत भगवंत के पीछे चलते हैं ना, वास्तव में उसके चरण सुंदर है। प्रभु ने कहा लो बात बन गई, हमारे चरण सुंदर हुए। बोले प्रभु आप भी पूरी बात सुन लो। आपके चरण इसलिए सुंदर हैं प्रभु क्योंकि आपका आचरण बहुत सुंदर है। तो बात बिल्कुल ठीक है, जिसका आचरण सुंदर होता है उसके चरण सुंदर होते हैं। इसलिए नाथ ते पदम, गोपिकाएं कहती है प्रभु आपके चरण कमल बहुत सुंदर हैं। हमें डर लगता है, क्या डर लगता है? सिल तृणांकुरैहि,
सिल, अन्न के नुकीले सिरों को सिल बोलते हैं। सिला बीन लाओ हमारे यहाँ बोलते हैं बुंदेलखंड में, सीला बीन लो। वो जो अन्न के नुकीले सिर होते हैं, भाग होता है आगे का जो नुकीला होता है, लग जाता है। तृण घास, अंकुरई ही, अंकुर जिन पौधों में आ जाता है। सीदती, सीदती इति, पीड़ा का अनुभव करते हैं हम। हमें लगता है प्रभु जंगल में आप पैदल जाते हो, कहीं न कहीं अन्न के नुकेले, कहीं न कहीं घास, कहीं न कहीं अंकुरित पौधे आपके पैर में लग जाते होंगे। इतने चरण आपके कोमल हैं। भागवत जी के 9वें स्कंध में जब राम जी की वंदना करते हैं वहां, तो सुखदेव भगवान कहते हैं किशोरी चरण दबाती हैं तो प्रभु को दर्द हो जाता है। इतने चरण प्रभु के कोमल हैं। यही तो हमारे राम जी ने जानकी जी को कहा था, तुम वन में चलने के लिए कह रही हो, लेकिन कुछ कंटक मग कहा कर नाना, चल पया दे बिनु पद त्राना। अयोध्या कांड 62 दोहे पर वहां मत चलो, वहां कंटक हैं, रास्ता ठीक नहीं है, अनेक प्रकार के कष्ट हैं वहां। हंस गमन तुम नहीं बन जोगू। भरत जी महाराज जी को अगर दुख है तो यही तो दुख है। भरत जी कहते हैं अयोध्या कांड के 211-12 दोहे में भरद्वाज मुनि से कि मुझे दुख पिताजी के मरने का नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। यही दुख दाह दहे दिन छाती, भूख नवाशर नींद न राती। 211-12 दोहा अयोध्या कांड। प्रभु पैदल चल रहे हैं, प्रभु के पैरों को कष्ट हो रहा होगा। और संतों से तो हमने सुना कि एक बार प्रभु राम जी के चरण कमलों में कंटक लग गया। प्रभु के चरण कमलों से लखनलाल जी ने कांटा तो निकाल दिया, लेकिन प्रभु के नेत्र सजल हो गए। पृथ्वी माँ से प्रार्थना किया कि हे माँ, मेरा भरत जब मुझे खोजने के लिए आए, उस समय धरती तुम कंटक किरण न रहना, कंटकों को रास्ते से अलग कर देना, क्योंकि भरत को ये समझ करके दुख लगेगा कि इस रास्ते से मेरे प्रभु गए और उनको बहुत कंटक लगे होंगे। इन कंटक लगने का कारण मैं रहा, इसलिए भरत जी बहुत दुखी होंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं वहां, भय मृदु मही मगु मंगल मूला। 216 दोहे। धरती भरत जी के आगमन पर मंगल हो गई। तो इसलिए गोपिकाएं कहते हैं सिल तृणांकुरई है सीदती नहा। नह माने हम लोगों का ऐसा सोचना कि प्रभु चलते होंगे, उनके पैरों में कष्ट होता होगा। दूसरे के तत्व सुखेन सुखित्वम, दूसरे के सुख से जो सुखी होता है, दूसरे के दुख से जो दुखी होता है, वही तो भक्त है। गोपिकाएं कहती है कलिलताम मनः कांत गच्छति। हम लोगों का पीड़ित मन हो जाता है, हे कांत, हे प्रियतम, हे स्वामी, गच्छति हो जाता है। कलिलताम, पीड़ित मन है, हमारा मन दुखित हो जाता है। जंगल में हम आपको खोज रही हैं, अब तो बैठ गई थी, लेकिन आप दूर जा रहे हो तो आपके पैरों को कष्ट होता होगा। आपके पैरों में ये सिल, तृण, अंकुर आदि चुभते होंगे। इसलिए हे प्रभु, आप जल्दी प्रकट हो जाओ, आप दूर जाओगे। इसलिए तो मुझे लगता है गोपिकाएं बैठ गई। हम जितना खोजेंगे प्रभु और दूर जाएंगे, इसलिए गोपिकाएं बैठ गई एक जगह, खोजना बंद कर दिया है, और जहाँ बैठी हैं वहीं से पुकार रही हैं। उसी पुकार का नाम गोपी गीत है। तो वास्तव में भगवान को दुख न लगे, अगर प्रभु को दुख लग गया तो फिर हमारा बेकार है। संत लोग बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं कि गोपिकाओं ने स्नान करके चरणामृत दे दिया था नारद जी को कि भले हम नरक में जाएं, पर प्रभु के सिर के दर्द को ठीक होना चाहिए। कथा संत सुनाते हैं। ये गोपिकाएं वो हैं जो प्रभु के सुख के विषय में सोचती हैं, अपना दुख भूल गई हैं। कहते हैं जंगल में आप घूम रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, ये सोच करके कलिलताम मनः कांत गच्छति। हे मालिक, हे स्वामी, हे प्रियतम, हमारा कलिलताम पीड़ित हो जाता है हमारा मन, इसलिए प्रभु जल्दी प्रकट हो जाओ। यह 11वें श्लोक के वाक पुष्पांजलि को हम गोविंद के चरणों में समर्पित करते हुए सभी अपने श्रोताओं को अपने विद्वान संत सद्गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।